दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, ईमानदारी की बात देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री अक्सर किया करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, बिहार का, कि हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं एक ईमानदार पुलिस सब इंस्पेक्टर अमलेंदु कुमार सिंह, जहां इनको ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए, लेकिन इनकी ईमानदारी इतनी भारी पड़ा कि पिछले 3 साल से ये निलंबन में है, सस्पेंड है। दोस्त, आपको जानकारी दें कि खगड़िया जिला के मानसी थाना में ये दारोगा के पद पे स्थापित थे। उसी थाना में खगड़िया एसपी और खगड़िया थानाध्यक्ष के मिलीभगत से एक फर्जी दारोगा विक्रम कुमार नाम के व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी। उस फर्जी दारोगा का पर्दाफाश बगल में बैठे दारोगा अमलेंदु कुमार सिंह ने उस वक्त की थी। वो दरोगा लंबे समय से, लगभग 3 महीने से मानसी थाना में था। कभी एसपी के साथ, कभी डीएसपी के साथ विभिन्न मीटिंग में भी हिस्सा लिया करता था। जहां अमलेंदु कुमार सिंह एक ईमानदार दरोगा, एक फर्जी दरोगा का पर्दाफाश किया, जिसके लिए राज्य सरकार को चाहिए था कि इनको हम पुरस्कृत करें, सम्मानित करें, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी राष्ट्रपति के पास भेजें। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनकी ईमानदारी को इनको सजा मिली। खगड़िया का एसपी, तत्कालीन एसपी और थानाध्यक्ष एक साजिश के तहत एक झूठे आरोप में इनको फंसाकर आज तक निलंबित रखे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं पूरे देशवासियों से, देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से, बिहार के माननीय राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री से, बिहार के डीजीपी से, मुख्य सचिव से, अपने को बड़ा ईमानदारी का ठिकरा फोड़ने वाले अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन से, कि आप सबकी ईमानदारी कहां चली गई है। एक ईमानदार दरोगा जो आप सबों के व्यवहार से पीड़ित होके आत्महत्या करने की घोषणा कर चुका था, जिसकी जानकारी हमने पहले दी थी। हमने इस बात के लिए इनको तैयार किया कि आत्महत्या कायरता है। कितना भी सरकार, पुलिस प्रशासन, कोई भी आपके साथ अन्याय करता है, उस अन्याय के खिलाफ लड़िए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके साथ है। हमने हजारों लोगों को न्याय दिलाई है, आपको भी न्याय दिलाने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। दोस्त, इन सारी बातों को देखते हुए अमलेंदु कुमार सिंह, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर, निलंबित पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, इनको हमने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का सलाह दिया, या और लोगों ने भी इनको सलाह दी कि इसके लिए जो संवैधानिक तरीका है, हिंसात्मक तरीका है कि आप धरना पर बैठिए, अनशन में बैठिए। तो ये 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठेंगे। और इसकी जानकारी इन्होंने बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, अपर पुलिस महानिदेशक और पटना के डीएम, सीनियर एसपी तक को भी पत्र लिखकर जानकारी दी है। सारी मीडिया को भी जानकारी दी है। एक कॉपी इन्होंने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी दी है। हम पूछना चाह रहे हैं देशवासियों से कि क्या एक ईमानदार दरोगा होना, क्योंकि कहीं ना कहीं दरोगा जी के अंदर में फिल्मी ईमानदार दरोगा वाला एक आग था, उसका उन्होंने प्रयास किया कि एसपी के खिलाफ, डीएसपी के खिलाफ, थानाध्यक्ष के खिलाफ एक फर्जी दरोगा के बारे में पर्दाफाश किया, जिसकी सजा पिछले लगभग 3 साल से निलंबित भी है और इनको जीवन यापन भत्ता भी नहीं मिलता है। कितनी शर्म की बात है पूरी पुलिस सिस्टम के लिए। बिहार के बड़े ईमानदार डीजीपी अपने को विनय कुमार कहते हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप कैसे पुलिस महानिदेशक हैं कि आप ही का परिवार का सदस्य, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, अपनी ईमानदारी का सजा भोग रहा है। दोस्त, आपको जानकारी दें कि इससे पूर्व में एक महिला पुलिस अधिकारी जो दरोगा थी, जो नई डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर थी, उसके मुद्दे को लेकर भी हम आपके सामने आए थे। जिस बिहार में निर्दोष को फंसाया जाता, औरंगाबाद का श्रेय हत्याकांड में आप देखे होंगे कि 5 निर्दोष लोगों को
जेल में भेज दिया गया, जिसमें कुछ लोगों पर रेपिस्ट रेप करने का आरोप और हत्या करने का आरोप लगा के निर्दोष को जेल भेज दिया था। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ही है कि इस बिंदु पर भी हमने कहा था कि पांचों निर्दोष है और सिर्फ राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की छवि, डीजीपी की छवि बचाने के लिए निर्दोष जो इस घटना में कहीं से 1% का महासंख्या हिस्सा भी नहीं है, वैसे लोग को रेपिस्ट बना दिया गया, हत्यारा बना दिया गया और जेल भेज दिया गया। उस लड़ाई को हमने लड़ी दोस्त। फिलहाल वो पांचों आज जेल से बाहर निकल चुके हैं बेल पर, लेकिन आज भी उसे मासूम बच्ची की जो रेपिस्ट है, हत्यारा, उसको आज तक भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए निर्दोष को फंसा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से एक ईमानदार पुलिस सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, जिनको इनकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए था, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए था, प्रमोशन देना चाहिए था, लेकिन आज अपनी ईमानदारी की सजा में इतने व्यथित हो गए कि अपने आप को आत्महत्या करने की भी बात करने लगे थे। तो दोस्त, 15 मार्च गर्दनीबाग धरना स्थल पर यह अनिश्चितकालीन आमरण पर बैठेंगे। जो भी लोग मीडिया के लोग हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ईमानदार अधिकारी की बातों को अपने उठाते हैं। आप जो भी मीडिया के साथ यहाँ उपस्थित हैं उनसे भी, और जो नहीं भी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे हम कि कहीं ना कहीं आज बड़ा मीडिया चैनल जो है बिक चुका है। बड़े लोगों का बड़े पैसे लेके बात को रख पाता, लेकिन एक ईमानदार दरोगा जो 3 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, उनके मुद्दे को कौन मीडिया उछालेगा, कौन बात को रखेगा? यदि ये अनशन स्थल पर भी होंगे और मीडिया इनकी बातों को सरकार के बहरी गूंगी अंधी सरकार तक बात यदि नहीं पहुंचेगा तो इनको कौन न्याय दिलाएगा? तो आप सब मीडिया से भी और देशवासियों से आग्रह है कि 15 मार्च से अनशन पर है तो इनको मनोबल बढ़ाएं, इनको न्याय दिलाने के लिए जो जहां से जिस तरीके से हो इस मुद्दे को जरूर आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारी बहरी गूंगी अंधी नीतीश कुमार डीजीपी की आंख खुले और इनको न्याय मिले। हम चाहेंगे कि हमारे बगल में बैठे हुए निलंबित दरोगा अमरेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप अपनी जो पीड़ा है, जो सच्चाई है, मीडिया के साथियों के सामने माध्यम से देशवासियों के बीच रखें। जी, मैं सभी लोगों से आग्रह बेनती करना चाहता हूं कि मैं पुवानी के पद पर मानसी खरिया जिला अंतर्गत मानसी थाना में पदस्थापित थे। उस कर्म में फर्जी दरोगा विक्रम कुमार नाम का युवक को योगदान बिना अथी के कोई आदेश के सिर्फ डायरी में योगदान कराया गया और योगदान कराने के बाद थाना प्रभारी मुख्य जो है विरोध किए मुंशी, उसके बाद भी वो ने कहा कि नहीं योगदान लो, हम इसी हस्ताक्षर करेंगे, जबरन योगदान कराए। और उसके बाद वह जो है से सभी के साथ डीएसपी सभी के साथ वह वर्दी पहन के और उसके बाद ड्यूटी करने लगा उन्हीं के रूम में रह के। और उसके बाद वो अपना अवैध तहसीली वगैरह जो भी था थाना में काम में सक्रिय हो गया और सबका उसका वीडियो सब उपलब्ध है। उसी के परिशोध में जब हम उन्हें बड़ी पदाधिकारी को अवगत कराए कि सर वो जो है लड़का सो नया ज्वाइन किया, उसको बता रहा है कि सब फर्जी है सर, जिसको जांच कर लिया जाए। इसी पर बात को रफा दफा हो गया। उसके बाद परिशोध में 8-9-10 महीना के बाद प्लांटेशन करके एक अभियुक्त से महिला थाना का मैटर था, घरेलू हिंसा, और जबरन हमको केस देकर और उससे फ़ोन करा के जबरन झूठा आरोप लगाकर हम पर केस करके झूठा और उसके बाद जो है गलत धारा लगाकर हम पर अत्याचार किया गया भेज दिया गया निगरानी, जबकि निगरानी का मामला नहीं था। कोर्ट द्वारा कहा गया कि मामला निगरानी का नहीं है और कोई केस नहीं बनता है। उसके बाद भी इस ढंग के अभी तक अत्याचार किया गया, निलंबन करके जीवन यापन भत्ता बंद करके अत्याचार किया जा रहा है। और न्याय के लिए दर दर प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, गवर्नर, डीजीपी साहब दौड़ते दौड़ते 3 साल से न्याय के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। और अब जो है सो हम बाध्य होकर आत्महत्या के लिए बोले थे, लेकिन श्रीमान से सब लोगों से आज हुआ कि नहीं संघर्ष, न्याय के लिए संघर्ष करना है। तो दिनांक 15/3/25 से गर्दनीबाग धरना स्थल पर आमरण अनशन प्रारंभ करूंगा और इसमें आप लोग जो है से सत्य और न्याय के लिए समर्थन दीजिए ताकि जो है मैंने अधिक को ईमानदार आदमी को न्याय मिल सके। और जो एसपी धमतेश कुमार एवं चंदन कुशवाहा
को जो उनके कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, खरिया जिला अंतर्गत कार्य अवधि में जो भी भ्रष्टाचार हुई है उसका हम डॉक्यूमेंटली प्रूफ हमारे पास है, सब हम प्रस्तुत कर प्रमाणित कर देंगे। इसलिए इसकी जांच जो है भ्रष्टाचार का गंभीर मामले की जांच जो है से CBI से कराया जाए ताकि दूध के दूध पानी के पानी हो सके, तथा भ्रष्ट पदाधिकारी जो वहाँ अभी बने हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, और अकुत संपत्ति कुछ विनोद कुमार सिंह वगैरह अकुत संपत्ति अर्जित की है जिसका प्रमाण आर्थिक अपराध में दिए हैं, उस पर भी अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसलिए श्रीमान सभी अनुरोध है कि सरकार से कि यथाशीघ्र जो है दोषी पर कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय प्रदान किया जाए। तो दोस्त, आपने सुना एक पीड़ित दरोगा का, और इन्होंने तो कहा कि CBI जांच हो और दूध का दूध पानी आ जाए, जिससे कि जो खगड़िया के जो तत्कालीन SP थे या जो भी मानसी थाना के थाना अध्यक्ष थे या जो भी अधिकारी एक तो फर्जी दरोगा में संलिप्त है और उस बदले की भावना से जो इनको फंसाया गया। दोस्त, आपको जानकारी दें कि इनको फंसाया नहीं, इनको जेल भी भेजा गया, ये 8 महीना जेल भी काट चुके हैं। जो व्यक्ति निर्दोष और निर्दोष को भी बिहार में जेल भेजा जाता है। CM नीतीश कुमार को इस बात के लिए चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, पूरे पुलिस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए कि एक ईमानदार पुलिस पदाधिकारी जो फर्जी दरोगा को पकड़ाता है उसको इनाम की जगह पर फर्जी केस में फंसाकर 8 महीने जेल भी भेज दिया गया, इनके साथ मारपीट भी कराया गया। तो इस पूरी घटना को देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस पूरी घटना की CBI जांच कराइए, नहीं तो कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इनकी न्यायिक जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए और जो निर्दोष है ईमानदार दरोगा है उनको निलंबन मुक्त करिए, साथ ही इनको पुरस्कृत और सम्मानित करिए। हम उम्मीद करते हैं कि देशवासियों का भी साथ और मीडिया का जरूर साथ मिलेगा और इनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।